जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। जैसे कि 2022 में बिहार पुलिस में बहुत ही बम्पर भर्ती निकलकर सामने आने वाली है, इसलिए इस एग्जाम के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 3 बुक के क्वेश्चंस शामिल रहेंगे। लूसेंट बुक रहेगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाला बुक और घटना चक्र के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। और फ्रेंड्स बता दें, ये क्लास आपको इस चैनल पर हर रोज रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेंगे। तो प्रत्येक स्टूडेंट को हर रोज रात 8 बजे आने हैं और सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करने हैं ताकि सभी का रिविजन प्रॉपर हो सके। तो प्रश्न क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। तो सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरोजनी नायडू से एक प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सरोजनी नायडू याद रखना है। और एनी बेसेंट जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। दोनों प्रश्नों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 127 संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। आपको एक भी प्रश्न फालतू नहीं कराएंगे, सारे प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए आंसर करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 127 संबंधित है। तो किससे संबंधित है, यह राष्ट्रपति अध्यादेश से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कौन सा चुनाव भारत के चुनाव आयोग के चुनाव से संबंधित नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। कौन सा चुनाव भारत के चुनाव आयोग के चुनाव से संबंधित नहीं है। और फिर से बोल रहे हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं, ये जो है चुनाव भारत के चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, ये राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आपको आपकी बार 2022 में बिहार पुलिस के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से तैयारी में लगना होगा, क्योंकि बाद में आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। और एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको कुछ टिप्स बताते हैं। तो सबसे पहले आपको हर रोज रात 8 बजे लाइव चैट के साथ इस क्लास को अटेंड करना है। और क्लास में प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको लाइव चैट में करने हैं, चाहे आंसर आपका गलत हो या सही हो, लेकिन सभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं। उसके बाद दूसरे दिन आपको जब भी समय मिले आप एक ओएमआर शीट को रखिए। उसके बाद इस क्लास को पुनः ओपन कीजिए और सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ओएमआर शीट के साथ बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कीजिए। पढ़ने का यह तरीका आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा और आपका एग्जाम में बहुत ही टाइम बचाएगा। उम्मीद करेंगे कि आप इस तरीके को जरूर फॉलो करेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र सबसे बड़ा है। फटाफट से आंसर करेंगे। आप क्वेश्चंस के लेवल को देखकर पता कर सकते हैं कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड ले गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो याद रखना है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र जो है ये सबसे बड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और याद रखना है, उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय जो है ये आर्टिकल 214 से लेकर 231 के बीच में, याद रखना है, उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है 214 से लेकर 231 तक है। और इसमें उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति करता है। इतने सारे पॉइंट्स को याद रखने हैं। उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उच्च न्यायालय का प्रावधान 214 से लेकर 231 तक है, याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, फारसी। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है 299। और संविधान सभा जो है, याद रखना है, संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान से बना था, याद रखना है। और कैबिनेट मिशन प्लान में 3 सदस्य थे। अगर आपको तीनों के नाम मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो याद रखना है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनी बिल केवल में पेश किया जाता है, यानी कि मनी बिल को किस में पेश किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों का संयुक्त सत्र या इनमें से कोई नहीं। चलिए
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोकसभा। जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और मनी बिल जो है ये आर्टिकल याद रखना, ये आर्टिकल 110 के अंदर दिया गया है मनी बिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और याद रखना है इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि एक भी क्लास का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राज्यसभा कहा जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा जो है ये आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 80 में दिया गया इसका प्रावधान राज्यसभा का। लोकसभा का प्रावधान आर्टिकल किस में है? तो याद रखना 81 में है। और एक आता है संसद, संसद का है आर्टिकल 79। तीनों को याद रखना है। एक ट्रिक यहाँ पे बता देते हैं, एक ट्रिक को याद रखना है, सरला। ट्रिक क्या है? सरला। स से संसद हो गया, र से आपका क्या हो गया? राज्यसभा हो गया, ल से क्या हो गया? लोकसभा हो गया। संसद देखिए याद रखना तीनों के क्रम 79, 80 और 81 को याद रखना है। अनुच्छेद 79 में संसद आ गया, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा आ गया और अनुच्छेद 81 में लोकसभा हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, राज्यसभा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये एक अस्थायी सदन है, ये भी याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा निचला सदन में। निचला सदन बोले तो लोकसभा हो जाएगा। भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है किसमें? निचला सदन में यानी कि लोकसभा में। और वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल ये आर्टिकल 117 में याद रखना है, आर्टिकल 117 में दिया गया इसका प्रावधान वित्त विधेयक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? और फ्रेंड्स याद रहे बिल्कुल आपको एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है। डेली रात 8 बजे ये प्रैक्टिस सेट होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 5 तरीकों से। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का मामला किसके पास भेजा जा सकता है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। चलिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का मामला किसके पास भेजा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसके पास? भारत का सर्वोच्च न्यायालय के पास। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है राष्ट्रपति के चुनाव में, चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को बता देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस विधानसभा पार्टिसिपेट करता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघ की सभी कार्यकारी शक्ति अंततः निहित होती है? किसमें निहित होती है? सोच समझ का आंसर करना है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारत में संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती है? तो जो बच्चे राष्ट्रपति को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं लाइव चैट में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो है कार्यपालिका प्रमुख भी होते हैं राष्ट्रपति, याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की सभी आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है? फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न को सही से पढ़िए। चलिए तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में इसमें कितने भाषा दिए गए? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है संगाई महोत्सव खाली स्थान मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड में? तो याद रखना है संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं मणिपुर में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड में। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नागालैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
मथुरा कला विद्यालय में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मथुरा कला विद्यालय में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? तो याद रखना है लाल बलुआ पत्थर का। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से इस सेशन को जरूर लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ एक बार जरूर शेयर करेंगे। दबा के शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, थर्मोप्लास्टिक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए फिर से रिक्वेस्ट है, सभी लोग इस सेशन को दबा के शेयर करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थर्मोप्लास्टिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा किसके साथ? जी बिल्कुल ए के साथ चला देगा, देवड़ के द्वारा। रखना ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टाइपिंग एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टाइपराइटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। टाइपराइटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? चलिए तो याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा बी के साथ, सोल्स के द्वारा। याद रखना है टाइपराइटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो सोल्स के द्वारा। ऑप्शन 20% का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जैसे ये सेशन खत्म होगा आप लोगों को इस सेशन का पीडीएफ चाहिए होगा। तो बता दें फ्रेंड्स, जैसे आपको शुरू में क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने बोला गया है उन तरीकों को जरूर फॉलो करेंगे। ये तरीका तैयारी करने का बेस्ट तरीका है। और फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा, लेकिन आपको डेली पीडीएफ नहीं दिया जाएगा। आपको सारे सेशन का पीडीएफ एक साथ दिया जाएगा, वो भी आंसर के साथ। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीडीएफ डाउनलोड करके सिर्फ मोबाइल में सेव कर लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पीडीएफ के साथ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट की बेहतर तैयारी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? तो अभी से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही सारे सेशन का पीडीएफ डाला जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। बेहतरीन प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल विलियम हार्वे। जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, विलियम हार्वे के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बेरी बेरी के कारण की खोज किसके द्वारा की गई थी? फटाफट से आंसर करेंगे। बेरी बेरी के कारण की खोज किसके द्वारा की गई थी? सोच समझ का आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, तो जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इज कमान हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी की कमी के कारण होता है, याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जॉन डाल्टन। जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जॉन डाल्टन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, सोच समझ का आंसर करना है। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ट्रिग्वी-ली। याद रखना है ट्रिग्वी-ली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, याद रखने हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसी मुस्लिम देश की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? फटाफट से आंसर करेंगे। किसी मुस्लिम देश की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कागजी मुद्रा को जारी करने वाले पहले देश का नाम क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। शानदार प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने वाले पहले देश का नाम क्या है? तो चाइना। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अब की बार इस सेशन में क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाया गया है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भूपर्पट्टी की मोटाई लगभग कितनी होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, भूपर्पट्टी की मोटाई लगभग कितनी होती है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट से दिल से सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो भूपर्पट्टी की मोटाई 30 किलोमीटर 30 से 35 तक होती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य में हाइड्रोजन से हीलियम का अनुपात कितना है? यानी कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात कितना है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए बात करते हैं परसेंटेज की। तो सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71% हाइड्रोजन, और हीलियम जो है ये 26.5%। अब बाकी अदर गैसें होती है। तो अनुपात पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा 29 का बी के साथ 3:1। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन निम्न में से किस परत में मौजूद है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और फटाफट से इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे।
सभी लोगों को शेयर करना है। तो ओजोन निम्न में से किस परत में मौजूद है? तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समताप मंडल। याद रखना ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे देखिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ से ठीक 18 किलोमीटर ऊपर ये हमारा क्या है? क्षोभ मंडल है, जिसको ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं। इसी क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधी घटनाएं होती है, मौसम संबंधी घटनाएं होती है, याद रखना है। और इससे ऊपर क्या होता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं, इसी में ओजोन परत होता है। ओजोन परत का फॉर्मूला पूछा जाता है तो O3 होता है। याद रखना है ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गैस की उपलब्धता वायुमंडल में अधिक है? सोच समझ कर आंसर करना है। इस प्रश्न का आंसर किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर करेंगे। निम्न में से किस गैस की उपलब्धता वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो याद रखना है नाइट्रोजन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना परसेंटेज? तो याद रखना है इसका 78% है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? तो 21% के लगभग ऑक्सीजन है। आर्गन कितना है? तो 0 पॉइंट बताते हैं, आर्गन है 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड है 0 पॉइंट, यहाँ पे लिख रहे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। सभी पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपको दो याद रखना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शरद विषुव होता है। चलिए आंसर करेंगे किस तिथि को होता है शरद विषुव? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 23 सितंबर को। याद रखना है 23 सितंबर को, और इसी तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? फटाफट से आंसर करेंगे और सोच समझ कर आंसर करेंगे। मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? तो याद रखना है इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा बी के साथ। कितना हो जाएगा? 11,022 मीटर। याद रखना है। और मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। इसको भी याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पाइरेन्स पर्वत किस महाद्वीप में है? फटाफट से आंसर करेंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पाइरेन्स पर्वत किस महाद्वीप में? याद रखना है इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप में। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूरोप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, काला सागर एक समुद्र है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं। काला सागर एक समुद्र है, क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा डी के साथ, दक्षिण पूर्वी यूरोप का। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काला सागर एक समुद्र है दक्षिण पूर्वी यूरोप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रॉकीज पर्वत किस महाद्वीप में है? फटाफट से आंसर करेंगे। रॉकीज पर्वत किस महाद्वीप में है? फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए तो रॉकीज पर्वत किस महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा उत्तरी अमेरिका। याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? फटाफट से आंसर करेंगे। जनगणना से अधिकतर प्रश्न बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात पूछा रहा है। शिशु लिंगानुपात 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन चला देगा इसका 37 का डी के साथ 935 रखना है। शिशु लिंगानुपात पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। कमल क्या है? तो याद रखना ये राष्ट्रीय फूल है और इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा ए के साथ, क्या आ जाएगा? निलंबो न्यूसीफेरा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो निलंबो न्यूसीफेरा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा सरोजिनी नायडू। याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ए ओ ह्यूम, याद रखना है ए ओ ह्यूम ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के द्वारा। और श्रीमती एनी बेसेंट जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सभी पॉइंट्स को याद रखने इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे। ये भी ध्यान में रखना है, शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? चलिए तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कन्वर्सन। याद रखना है ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कन्वर्सन याद रखने हैं। नेक्स्ट है, 50 डिग्री सेल्सियस तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? फटाफट से आंसर करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए सेल्सियस और तापमान में ये रिलेशन है, C/5 = होता है F - 32/9 होता है। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। आप कैसे निकालना है देखिए, तो क्या होता है C/5 होता है। तो देखिए C यानी कि 50 डिग्री दिया है, ये सेल्सियस में दिया है, तो C की जगह हम रखेंगे 50 अपॉन कितना था? 5 था, इक्वल टू कितना था? तो F - 32 अपॉन कितना होता है? 9 होता है। देखिए 5 से काटेंगे 50 को 10 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे कोना कोनी तो कितना हो जाएगा? 10 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? F -
32 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 प्लस 32 हो जाएगा 122 याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको फॉर्मूला को याद रखना है C/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9 याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं रिक्वेस्ट है सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को दबा के शेयर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? सी के साथ 1773 ईस्वी में। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिला में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिला में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? सही जवाब है गोपालगंज याद रखना है। सर्वाधिक की बात करें गोपालगंज कितना तो 1021 याद रखना है और कम सबसे मुंगेर में 876। दोनों पॉइंट्स को याद रखने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? सोच समझ कर आंसर करना है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसका सही जवाब है 22 मई को याद रखना। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 22 अप्रैल को क्या होता है? तो पृथ्वी दिवस याद रखने हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल 45 का ए हो जाएगा। हेग में। हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में याद रखने। और याद रखने हैं इसमें जजों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या 15 होती है और सभी का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है जजों की, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों का कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष का है और 15 जज होते हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सोच समझ का आंसर करना है। तो जो ये बच्चे लाइव चैट में इसका राइट आंसर ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? फटाफट से आंसर करेंगे। ये बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो आलू हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग से जितना हो सके दबा के शेयर करें, दबा के लाइक करेंगे। आपका एक लाइक और एक शेयर से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। चलिए आंसर करेंगे। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स पादप सामान्यतः पाए जाते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए ब्रायोफाइट्स पादप सामान्यतः पाए जाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ आ जाएगा नम एवं छायादार आवासों में। यहाँ पे नम होगा, मिसप्रिंटिंग है, नम एवं छायादार आवासों में। नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, याद रखना है बिहार है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोनार में प्रयुक्त तरंगे होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए सोनार में प्रयुक्त तरंगे होती है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा पराध्वनि, याद रखना है। सोनार में प्रयुक्त तरंगे पराध्वनि होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आंसर करेंगे। चलिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरगद, याद रखना है। बरगद जो है ये राष्ट्रीय वृक्ष है और पीपल जो है ये बिहार का राजकीय वृक्ष है। दोनों को याद रखना है। अक्सर एग्जाम में छोटे मोटे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग जितना सेशन को शेयर करेंगे आपको आने वाले समय में उतना ही बेहतरीन क्लास मिलेगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा हिमाचल प्रदेश, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है, इसको आप जरूर रट लेंगे। भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। इस डेट को एग्जैक्ट याद रखिए 2030 तक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान समय में श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति है? कितने नंबर के राष्ट्रपति है? आंसर करेंगे। चलिए और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वें नंबर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कांगेर घाटी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? फटाफट से आंसर करेंगे। कांगेर घाटी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट है को जमाने में क्या मदद करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे रक्त होगा, टाइपिंग एरर है। रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? चलिए
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर ऑप्शन में विटामिन के मिले तो विटामिन के भी राइट आंसर है, लेकिन ऑप्शन में प्लेटलेट्स है, सही जवाब है। नेक्स्ट है कालाजार किस कारण होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। कालाजार किस कारण होता है, चलिए तो इसका सही जवाब ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ लिस्मनिया। याद रखना है, लिस्मनिया प्रोटोजोआ के कारण कालाजार होता है, याद रखने हैं। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, फटाफट से आंसर करेंगे। जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ बायोफोकल लेंस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, फटाफट से आंसर करेंगे। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ राज्यपाल द्वारा। याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट है मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है किस देश का है, फटाफट से आंसर करेंगे। भारत फ्रांस, भारत जापान, भारत रूस या भारत अमेरिका। तो याद रखना है ये उपग्रह संयुक्त अभियान किसका है, तो भारत और फ्रांस का है। याद रखना है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, सोच समझ का आंसर करना है। चलिए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल है। याद रखने ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, याद रखना है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, सोच समझ का आंसर करना है। निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मंगल को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल की स्थापना कब की गई थी, फटाफट से आंसर करेंगे। लोकपाल की स्थापना कब की गई थी, चलिए तो लोकपाल की स्थापना की गई थी 1808 ईस्वी में। याद रखना है 1808 ईस्वी में स्वीडन में। याद रखना है स्वीडन में पहली बार पूछा जा रहा है लोकपाल की स्थापना पहली बार स्वीडन में 1808 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 127 संबंधित है, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, आंसर करेंगे। और ये प्रश्न आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। संविधान का अनुच्छेद 127 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में 65 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। आने वाले समय में क्वेश्चन की संख्या को और बढ़ाया जाएगा, जिसमें इंग्लिश भी होगा, आपके मैथ के भी क्वेश्चंस भी रहेंगे और हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा दबा के शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।